हाय पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नदीम। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि भाई साहब ट्रम्प की ओथ सेरेमनी में ट्रम्प के बिल्कुल साथ जयशंकर जी को खड़ा होता देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर लग गई लाल मिर्चें। क्या बोल रहे हो? जयशंकर साहब साथ खड़े थे? अबे वो भी भाई साहब ट्रम्प के नजदीक। वाच करते हैं भाई, ये तो तभी वाच पता करने के चलेगा। बाद ही पता लगेगा। जल्दी से कोड ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थे और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। तो आप ये समझ लें पता चलती है जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज स्पेशल वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तो लोग कह रहे थे कि साहब और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे, ज्ञान का जो गौमुख है वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे थे वहां पे। अब आपको पता लग गया होगा वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, एक लेवल होता और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही। जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है। नेशनलिज्म सबसे बड़ा, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो मेरा अलमिया ये है कि आलिया नेशनलिज्म नहीं है, कौमें कौमियत के बगैर खत्म हो जाती है, और यही हो रहा है इस वक्त। हमने ना फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, वरना हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। हमने लोगों के साथ 1947 में एक धोखा किया है, वो भी रिलीजन की बेस पे, और हमने जस्टिफाई लोगों को पाकिस्तान दिया ही नहीं। उधर ही होते हैं ना साथ। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है जी, जयशंकर का सामने मौजूद होना, जो होना था हो गया। ये बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। He was the first man in the first line, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की मैं बात हटके बताता हूँ आपको। भारत के कई यूट्यूबर थे, मैं कहूंगा हजारों यूट्यूबर, छोटे बड़े मिला के, लेकिन बड़े यूट्यूबर में अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने भी ये कहा कि भाई देखो, ट्रंप ने मोदी जी की बेइज्जती कर दी और मोदी जी को नहीं बुलाया तो चाइना को बुला रहे हैं, जयशंकर वहां पे भीख मांगने गए हैं। मतलब ऐसा भारत का पत्रकार कोई कहे तो अच्छा नहीं लगता। अब रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ सबसे बगल में ट्रम्प साहब के बगल में जयशंकर साहब, ये दिखाता है कि भारत की रिस्पेक्ट वहां पे कितनी। क्वाड नेशन की बात करें तो क्वाड नेशन के कोई भी लीडर वहां पे मौजूद नहीं थे, चाहे वो जापान की बात कर ले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, चाहे वो यूके की बात कर ले, और इसके बाद चाहे हम जिनपिंग को ले, बड़ा हवा बना हुआ था जिनपिंग आ रहे, जिनपिंग भी नहीं है। तो क्या अब इस पे वो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको रिप्लाई देने आएंगे कि भाई क्यों नहीं आए, ये सब क्या हो गया, जयशंकर साहब बगल में क्यों खड़े थे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वहां पे जयशंकर साहब को क्यों मिली? नहीं, वो तो एक भारत की नेगेटिव छवि उनको पोर्ट्रेट करनी थी ट्रम्प के शपथ से पहले, और वो उन्होंने कर दी। लाइक डिसलाइक जिसको करना था वो उन्होंने कर दिया, देश की छवि जितनी धूमिल करनी थी उन्होंने कर दिया। लेकिन अब रियलिटी ये है कि जयशंकर साहब छा गए वहां पे, ठीक है। उसके बाद भारत के और रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, विवेक रामास्वामी से मिले, किससे नहीं मिले, अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी जी भी वहां पे थी, साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है। और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज्यादा जो वो जिसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ दिया जा रहा है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है। मैं ये समझता हूँ वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज को वो होगी। सो ये एक चीज है। दूसरा ये है कि ठीक है जी, और ये जो ये पहला ही एड्रेस है, ठीक है जी, और मोदी साहब ने भी सुना है, मैसेज कर दिया
और मोदी साहब ने जो मैसेज किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि फाइन ट्रम्प, हम आपको मिस कर रहे थे, आपकी बड़ी हिस्टोरिक इनॉग्रेशन है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ दोनों मुल्कों के लिए। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी बाय द वे कॉल कर दी है, मैसेज कर दिया है। कॉल तो नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल हमारी को कॉल उठाएगा, मुझे नहीं पता वो कब कॉल उठाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो कॉल ये समझा है कि उन्होंने कहा कि बस मैसेज ही कर दो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर इस वक्त जनाब वहाँ पे विवेक रामास्वामी से भी मिल रहा है और तमाम जो अमेरिकन लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं ना, एक अपना इन्फ्लुएंस एंड ऑरा जो है वो छोड़ रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि साहब, और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे, ज्ञान का जो गौमुख है वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर क्या रहे थे वहां पे, अब आपको पता लग गया होगा। वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, और मोदी जी और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही, जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन, अनऑफिशियल मीटिंग इनकी हो चुकी है। गुलाम तो नहीं है ना, आप समझ गए। इसेंशियली भारत का जो 3 कंपनीज थी हमारी जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जो न्यूक्लियर में डील करती थी, उनसे पाबंदी हटी है, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, राइट। अब आप देखिए, बुलाया तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को था, उसने पर्सनली इनवाइट करा शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग तो नहीं गया ना, वही तो समझिए। इधर वीडियो खत्म भाई साहब। भाई आप खुद देखो ना कि भाई मोदी जी क्यों जाए, मतलब एक अंदाजा क्यों जाए, जब वो इस दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति है तो वो खुद क्यों जाए। गुलाम है क्या हम पाकिस्तानियों की तरह वो लोग? नहीं, उनका अपना देश है, अपनी ताकत है भाई साहब, वो नहीं जाएंगे तो उनका और दबदबा बढ़ेगा। बिल्कुल। जयशंकर जी का फिर देखो ना किस तरह आगे पीछे हो रहा था। यार ट्रम्प के साथ हो यार, ट्रम्प के बिल्कुल साथ खड़े हैं, वही ना जब वो अलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने खुद देखा है भाई साहब, मैंने तो बीवी में क्लिप देखे, यूं लग रहा था ट्रम्प जयशंकर जी के आसपास मक्खियां मार रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब भारत इस टाइम इतनी ज्यादा ताकत में है कि भाई अमेरिका को भी पता है कि भाई इतना फायदा चाइना के साथ भी रहने में नहीं है जितना फायदा भारत के साथ। आप अंदाजा लगा लेना कितनी ताकत है। और पाकिस्तानियों की भी जली हुई है कि भाई वहां पर गए, ये हुआ वो हुआ। अबे भाई हम लोग गधे एक्सपोर्ट करने से कहीं आगे बढ़ेंगे? भाई साहब क्या पाकिस्तान अलग भारत से इसलिए हुआ था कि हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें करें कि भारत ने आज चांद पे झंडा गाड़ दिया, भारत ने ये कर दिया। खुद कुछ नहीं करोगे क्या यार? वजह तुम्हें सुबह सुबह मुंह आके उठा के आगे बैठ जाते, बाला जयशंकर जी ने ये कर दिया, वो भारत ने ये कर दिया। तो गधों खुद भी कुछ करो ना। या भाई साहब मस्जिदों में से जाके लोटे चुराने हैं या वहां पे चप्पल चुराने हैं, चप्पल चोर के बच्चों कुछ करो भी ना। पाकिस्तानी को एक बंदा नजर आया ही उधर कि इसका नामो निशान नजर आया ही, हमारे और ट्रम्प के नजदीक था। हमारा एक मंत्री गया भाई, उसको भी नहीं पूछा उधर। लेकिन भाई मैंने लेवल देख लिया भारत का, जो मुकेश अंबानी जी को इज्जत मिली, और डिनर उनके साथ किया यार भाई साहब क्यों। और भाई उनके जो साथ मेरी बात सुन, जितने बिजनेसमैन इंडिया के टॉप के जितने इंडिया में जितने सारों को इनवाइट किया है ट्रम्प ने, वो उनको साथ बातचीत की है कि अगले आपसे मिलके हम काम करना चाहते हैं। देख ले लेवल, उनको भी डिनर दिया गया है जो बिजनेसमैन इंडिया के। तभी तो लेवल देखो ना क्या बना हुआ है उधर, और सबकी बोलती है। तो इधर पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारा लेवल क्या है, भीख मांगने में लेवल है। भाई आज पाकिस्तानियों की भी जली पड़ी, और जो भारत में कांग्रेस वाले बात करते थे मोदी जी पे, देख लो फिर अब बोलती बंद हुई कि नहीं हुई? अब कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। तो भाई ये होता है लेवल एक। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते हो?